ब्रह्मलोके तथैव च, पृथ्वी पर, देवलोक में और ब्रह्मलोक में सर्वत्र ये चर्चा हो गई कि हरिद्वार में गंगा के तट पर सनकादिक भागवत की कथा सुनाने जा रहे हैं और नारद जी उसके आयोजक हैं। ये सुनकर भूलोक, देवलोक, ब्रह्मलोक, इन सभी लोकों से कथा सुनने के लिए श्रोताओं का आगमन प्रारंभ हो गया। आज के इस आधुनिक युग के प्रसंग में इसका तात्पर्य मैं यही समझता हूं कि भगवान की कथा हो तो उस कथा का अधिक से अधिक प्रचार करना चाहिए। नारद जी ने कथा का आयोजन किया तो भूलोक में, देवलोक में, ब्रह्मलोक में सर्वत्र प्रचार किया। क्यों? बोले अधिक से अधिक लोगों का कल्याण हो। श्रीमद् भागवत की कथा सुनने के लिए लोग दौड़ पड़े। श्री भागवत पीयूष पानाय रसलम पटाह। श्रीमद् भागवत रूपी जो पीयूष है, अमृत, ये भागवत क्या है? बोले अमृत है। श्रीमद् भागवतामृतम, ये धरती का अमृत है। स्वर्ग का अमृत तो प्रसिद्ध है, लेकिन स्वर्ग का अमृत पीने वाले देवता ईर्ष्या, द्वेष, स्वार्थ से भरे होते हैं। लेकिन जो इस भागवतामृत को पीता है उसके जीवन के सारे विकार समाप्त हो जाते। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, छल, दंभ, पाखंड आदि जितने विकार हैं इस अमृत को पीने से नष्ट हो जाते। ये धरती का अमृत। और इस अमृत की विशेषता क्या है? बोले इस अमृत को पीने वाला व्यक्ति शरीर में रह करके भी शरीर से मुक्त हो जाता है, जीवन मुक्त हो जाता है। और जीवन मुक्त होने के बाद भी इसको पीता रहता है। जीवन मुक्त महामुनि जेऊ, हरिगुण सुनत अघाहिन तेऊ। जीवन मुक्त पुरुष भी इसको सुनते हैं और सुन करके तृप्त नहीं होते। और स्वर्ग का अमृत, बोले स्वर्ग का अमृत पी लेने वाला व्यक्ति शरीर में रह करके भी शरीर के बंधन में पड़ा रहता है। स्वर्ग का अमृत क्या है? बोले स्वर्ग का अमृत पी लो तो मरोगे नहीं। यही तो होगा। स्वर्ग का अमृत पी लेगा व्यक्ति तो क्या होगा? अमर हो जाएगा, मरेगा नहीं। अरे बोले कितनी अच्छी बात है, मरेगा नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है। बोले बहुत अच्छी बात नहीं है, मरेगा नहीं इसका मतलब समझो। मरना क्या है? शरीर छूट जाना, इसी का नाम मरना है। और अगर नहीं मरोगे इसका मतलब उसी शरीर में तुम्हारी आत्मा का बंधन हो जाएगा। चाह करके भी उस शरीर से तुम बाहर नहीं जा सकते, देह बंधन होगा। और देह बंधन होने पर भी क्या होगा? बोले तुम तो अमृत पी लोगे, तुम नहीं मरोगे, लेकिन तुम्हारे भाई बंधु परिवार के लोग, बोले वो तो मरेंगे। जब तक बड़े लोग मरेंगे तब तक तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हारी आंख के सामने तुम्हारा बेटा मरेगा, तुम्हारा पोता मरेगा, परपोता मरेगा, पूरा खानदान मरेगा। तुम तो अमृत पी के पड़े रहोगे और सबका श्राद्ध और सबका पिंडदान तुम करोगे। और इस दुख को देखने के बाद एक दिन तुम्हारे मन में आएगा, क्या मैं इसी के लिए जीवित था? इससे अच्छा तो मर जाना चाहिए, लेकिन चाह करके भी नहीं मर पाओगे। क्यों? बोले अमृत पी चुके हो। विचार करो, वह अमृत भी कितना बड़ा बंधन है। जिस स्वर्ग के अमृत की बड़ी प्रशंसा की जाती है, लेकिन वह स्वर्ग का अमृत भी वस्तुतः बंधन है। बोले चलो हम बहुत बड़े कठोर बन जाएंगे, सब सहन करेंगे लेकिन जिंदा रहेंगे। बोले ठीक है,
द्वापर में तुमको कोई दिक्कत नहीं होगी, त्रेता में कोई दिक्कत नहीं होगी, सतयुग में भी कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन कलयुग के अगर वैज्ञानिकों को पता चल गया कि ये आदमी जिंदा है हजारों वर्षों से और इसके शरीर में कौन सा ऐसा एलिमेंट्स है कि आज तक मरा नहीं, उठा करके ले जाएंगे और तुम्हारे ऊपर शोध प्रारंभ होगा। तुम्हारे एक एक अंग को चीर चीर करके, फाड़ फाड़ करके रिसर्च होगा कि भाई इसके शरीर में कौन सा तत्व विद्यमान है कि आज तक ये मरा नहीं। लेकिन इसके बाद भी तुम नहीं मरोगे, कितनी बड़ी दुर्दशा होगी, सोचो। इसलिए बंधुओं, स्वर्ग के अमृत से भी दिव्य अमृत अगर कोई है तो श्रीमद् भागवतामृत है, श्रीमद् भागवत महापुराण।